नमस्कार दोस्तों, कार बाजार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की जो बात है वो कुछ खास है। मारुति सुजुकी ने जैसे कि पहले ही सबसे पहले इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था कि BS6 के अंदर जब इनकी कारें आई तो इनमें कोई भी कार ऐसी नहीं थी जो कि डीजल में आई, यानी कि प्रोडक्शन ही बंद कर दी गई थी डीजल कार्स की। उसके बाद रेनॉल्ट, वॉक्सवैगन और इसके साथ के लगते जितने ग्रुप हैं, स्कोडा जैसी कारें, सब ने ही कह दिया था कि अब डीजल कारें बंद कर दी जाएंगी, अब डीजल कारें प्रोडक्शन में नहीं आएंगी। बीच बीच में खबरें भी आई कि डीजल कारें बनाएंगे हम, लेकिन नहीं, ऑफिशियली अब कहा गया है कि ये कारें नहीं आएंगी। तो इसका अल्टरनेट बड़ी स्मार्टली ही मारुति सुजुकी ने तो ये बात तक कह दी थी कि जो आप गाड़ी ले रहे हो उसकी कैलकुलेशन कर देखो कि डीजल कार जो पहली स्टार्टिंग में लेते हो, इनिशियल उसकी कॉस्ट जो आती है, उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में फ़र्क, फिर उसके बाद इन्होंने माइलेज बेहतरीन कर दी गाड़ियों की, धीरे धीरे करके गाड़ियों में CNG भी कन्वर्ट कर दी। ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ अरीना शोरूम्स के अंदर तो सारी ही गाड़ियाँ अपनी CNG पे देनी शुरू कर दी हैं। तो ये सब के बावजूद कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो अभी भी डीजल इंजन दे रही थी। तो जो ये कंपनियाँ डीजल इंजन दे रही हैं उनके साथ भी कुछ ऐसी त्रासदियाँ हो रही हैं। तो एक ऐसी ही कंपनी है, इंडिया की रेनॉल्ट कंपनी है, जिसने कि डीजल इंजन धीरे धीरे करके अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं गाड़ियों से। तो उसके बारे में दोस्तों आज बात करते हैं, देखेंगे कौन सी कंपनी की कौन सी गाड़ियां हैं जिसमें डीजल इंजन, और एक में तो पेट्रोल इंजन भी बनाने बंद कर दिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बताता हूँ मैं आपको क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है। दोस्तों बात कर रहा हूँ मैं इंडिया के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों वाली कंपनी Hyundai की गाड़ी नियोस और एसेंट, दो गाड़ियां हैं इसकी, जो कि हैचबैक और एंट्री लेवल सेडान कार है, जिसके अंदर की इनके पास एक नॉन टर्बो इंजन, एक टर्बो इंजन पेट्रोल में और एक डीजल इंजन दिया जाता है। एक CNG वेरिएंट भी आता है। लेकिन अब डीजल वेरिएंट बिल्कुल ही बंद कर दिए गए हैं इनकी तरफ से। ना नियोस में कोई इंजन आएगा और ना ही औरा के अंदर कोई भी ऐसा दिया जाएगा। तो मॉडल्स जो हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। डीजल का स्पोर्ट्स मॉडल, डीजल का स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक मॉडल जो था नियोस के अंदर आता था वो बंद कर दिया गया है अब, यानी कि अब सिर्फ CNG और पेट्रोल गाड़ी ही बेची जाएगी मार्केट में, प्रोडक्शन बंद कर चुके हैं। औरा के अंदर दोस्तों S और SX प्लस वेरिएंट जो आता था इसका, और उसके साथ ही ऑटोमेटिक वेरिएंट, वो बंद कर दिए गए हैं। अब डीजल वेरिएंट इन गाड़ियों के नहीं आएंगे। उसका कारण दोस्तों यही है कि एक तो कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा पड़ रही थी प्रोडक्शन की डीजल गाड़ियों की, और पेट्रोल डीजल की कीमतों के बीच के जो फ़र्क हैं वो ना के बराबर इस टाइम हो चुके हैं, और इन गाड़ियों की बिक्री भी इतनी कोई खास नहीं थी। तो इन सब चीज़ों को साथ में रख के निर्णय लिया गया कि अब प्रोडक्शन बंद कर दी जाए। अब एक गाड़ी और है इनकी, सबसे छोटी गाड़ी सेंट्रो, जिसका कि पेट्रोल वेरिएंट ही बंद कर दिया गया है। अब इसके अंदर कौन कौन से बंद किए गए हैं? स्टार्टिंग बेस वेरिएंट एरा, EXE, मैगना, स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक और आस्टा जो टॉप वेरिएंट था वो बंद कर दिया गया, यानी कि अब इसमें सिर्फ और सिर्फ CNG वेरिएंट ही मिला करेगा। अब ये भी बंद करना बड़ी हैरानी वाली बात है कि पेट्रोल इंजन भी बंद कर दिया। जाहिर सी बात है, लो सेल्स की वजह से ही बंद किया गया था इसको। अब दोस्तों कहा जाए तो 3 गाड़ियां ही बची हैं अंडर 10 लाख। अगर अपने डीजल इंजन के अभी भी चाहत रखते हैं आप, तो सिर्फ 3 गाड़ियां ही आपकी पॉकेट के अंदर फिट बैठती हैं। जैसे कि टाटा की तरफ से पेश किया गया 1.5 लीटर का इंजन अल्ट्रोज के अंदर है, XE वेरिएंट होता है। उसके बाद XE वेरिएंट नेक्सॉन का है जो बेस वेरिएंट है, उसके अंदर 1.5 लीटर का डीजल इंजन है, तो वो आप एक विकल्प के तौर पे चुन सकते हैं। फिर i20 मैग्ना, वो भी आपके लिए एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन उपलब्ध है, यानी कि कंपटीशन अब और ज़्यादा तगड़ा हो रहा है। 3 गाड़ियां ही रह गई, तो जाहिर सी बात है उनको गाड़ियों को बेचना कुछ ज़्यादा फोकस हो जाएगा जो डीजल इंजन के चाहत रखते हैं। अब ऊपर कहा जाए तो 15 लाख के अंदर या 10 से 15 लाख के बजट के अंदर कौन सी कारें, वहाँ पे फिर भी कुछ गुंजाइश अभी बची हुई है। उसका कारण क्या है कि बड़ी SUVs, थोड़ी सी B साइज़ की XUVs उसके अंदर आ जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा उसका जो बैंड है वो एक्सपेंड हो जाता है। वहाँ पे क्या क्या हमें मिल पाता है दोस्तों? उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास होंडा की अमेज आ जाती है, किया की सोनेट, फिर बोलेरो नियो और बोलेरो, ये दोनों गाड़ियाँ आ जाती हैं। XUV 300 वहाँ पे विकल्प के तौर पे चुन सकते हैं। वेन्यू इस रेंज के अंदर आ जाती है। ये ऑन रोड की बात करूँ, WRV का एक विकल्प हमारे पास मिल जाता है। और थोड़ी बड़ी गाड़ियों की बात करें तो क्रेटा, सेल्टोस,
वरना और किया की कारेंस, ये सारी गाड़ियां बची हैं जो कि 10 से 15 लाख के बजट के अंदर बेस्ट गाड़ियां जो आपको डीजल के अंदर उपलब्ध करवाई जाएंगी। अब दोस्तों धीरे धीरे करके जो डीजल से रुख मोड़ के हुंडई ने इधर की तरफ शिफ्ट किया है, तो जाहिर सी बात है आने वाला वक्त भी इस चीज़ को बताएगा कि क्या अब इससे ऊपर वाली जो गाड़ियां हैं या i20 है, फिर उसके बाद वरना है, तो क्या इनके अंदर भी ऐसा कुछ करा जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे नेक्सॉन ने EV मैक्स को घोषित किया और अच्छी लंबी रेंज वाली गाड़ी है, थोड़ा सा उसकी कीमत कम हो जाए तो फिर उसकी पेट्रोल गाड़ियाँ बिकनी बंद हो जाए, ये ज़्यादा बिकेगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिनके पास पार्किंग की स्पेस घर पे है वो इन गाड़ियों को लेके एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जिस पर्सन ने पार्किंग में खड़ी करनी है गाड़ी और काफ़ी दूर उनका घर पड़ता है, तो फिर उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल है। जहाँ जगह जगह पार्किंग के साथ ही हमारे पास चार्जिंग स्टेशन लगे तब ये बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है, और उसमें बहुत वक्त लगेगा, बहुत समय लगेगा। लेकिन CNG के विकल्प साथ में आना और गाड़ी की माइलेज पेट्रोल में बढ़ा देना, एक विकल्प उन्होंने चुन लिया था मारुति ने। जाहिर सी बात उसमें कामयाब भी काफ़ी हुए वो, लेकिन अब Hyundai को भी उस तरफ वो रुख करना, और सेंट्रो का पेट्रोल बड़ी हैरानी वाली बात है, बंद कर दी ये गाड़ियाँ। तो अगर आप लोग गाड़ी लेना चाहते हो थोड़े से ऑफर्स आपको ज़रूर और अच्छे मिल जाएंगे। और प्रोडक्शन क्योंकि बंद कर दी गई है, तो जितना लॉट के अंदर या जितना शोरूम के अंदर या जितना स्टॉक के अंदर सामान पड़ा है, गाड़ियाँ पड़ी हैं, वही बिकेंगी। अब आने वाले वक्त में ये गाड़ियाँ नहीं आएंगी। बताइएगा दोस्तों, ये क्विक वीडियो, क्विक अपडेट आपको इन गाड़ियों के ऊपर कैसे लगी, आपकी क्या राय है? क्या आप नियोस या ऑरा डीजल में पसंद करते थे, तो आपको उसका मिस कितना चुभता है, या उसको अब आगे से ना आना आपको कितना बुरा लग रहा है, या ये निर्णय सही है? सेंट्रो के बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, नीचे कमेंट में बात करते हैं हम। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन जरूर दिया। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।